प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है गणित। गणित में आज हम सीखेंगे अध्याय 6 मूल संक्रियाएं। इस अध्याय में आज हम सीखेंगे घटाने का इबारती प्रश्न। बच्चों, हमने इससे पहले 2 अंकों का घटाना सीखा, हासिल वाले घटाना भी सीखा। आज हम इबारती प्रश्न का घटाना सीखेंगे। बच्चों, अब हम इबारती प्रश्न को देखेंगे। उदाहरण पहला है, इसमें है राम के विद्यालय की कक्षा 3 में 64 छात्र है। इनमें से 26 छात्र आज अनुपस्थित है। आज कक्षा में कितने छात्र उपस्थित है? पहले हम देखेंगे कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। विद्यालय की कक्षा 3 में कुल छात्र है 64। पहले हम 64 को लिखेंगे। कुल छात्र 64 है। अब उनमें अनुपस्थित कितने हैं? 26 छात्र आज अनुपस्थित है। 64 के नीचे हम 26 को लिखेंगे, क्योंकि 64 में से हम 26 को घटाएंगे तब हमें पता चलेगा कि आज उपस्थित छात्र कितने हैं, आज कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं। 64 को ऊपर लिखेंगे, 64 के नीचे 26 को लिखेंगे, आगे ऋण लगाएंगे क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। घटाने के बाद ही हमें पता चलेगा कितने छात्र आज कक्षा में उपस्थित हैं। पहले हम इकाई के अंक को घटाएंगे। इकाई में ऊपर कितना है? 4, नीचे कितना है? 6। 4 जो है छोटी संख्या है, 6 जो है 4 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम 4 से 6 को नहीं घटा सकते। हम क्या करेंगे? दहाई के अंक देखते हैं। दहाई के अंक में ऊपर है 6, 6 दहाई है। 6 दहाई में से हम 1 दहाई को लेंगे और उसको 4 के साथ जोड़ेंगे। शून्य के साथ 4 जोड़ेंगे, 4 आया। और 1 को हम यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है। कितना हुआ? 14। 4 को काट के हम यहाँ 14 लिखेंगे। और यहाँ 6 दहाई है। 6 दहाई में से 1 दहाई 4 के साथ जुड़ गया, 4 इकाई के साथ, तो यहाँ क्या होगा? 6 में से 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 दहाई 4 इकाई के साथ जुड़ गया और यहाँ 14 हो गया। अब हम इसको घटाएंगे। 14 में से 6 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 6 घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन काट दिए, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई के अंक के नीचे हम क्या लिखेंगे? 8। ठीक है। अब दहाई में ऊपर कितना है? 5, नीचे कितना है? 2। 5 में से हमें 2 घटाना है। 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच लिए। इसमें से 2 दहाई घटाना है। 1 2, 2 को काट दिए, कितना बचा? 1 2 3। हम दहाई के अंक के नीचे 3 लिखेंगे। अब हमें उत्तर प्राप्त हुआ। आज कक्षा में कितने छात्र उपस्थित है? आज कक्षा में 38 छात्र उपस्थित है। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। इसमें है एक सेब की पेटी में 60 सेब है। इनमें से 34 सेब बांट दिए। पेटी में शेष सेबों की संख्या कितनी है? कुल सेब पेटी में कितने हैं? 60 है। उनमें से कितने सेब बांट दिए? 34 सेब बांट दिए। अब पेटी में शेष सेबों की संख्या कितनी है, या पेटी में कितनी सेब बचे हैं? इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुल सेब 60 में से 34 को घटाएंगे
तभी हमें शेष सेबों की संख्या प्राप्त होगी। 60 कुल सेब 60 है, उसमें से हम 34 को घटाएंगे। पहले हम इकाई के अंकों को घटाएंगे। इकाई के अंक में ऊपर कितना है? 0। 0 का अर्थ है कुछ नहीं, और नीचे 4 है। तो हम इसको 0 में से 4 को नहीं घटा सकते। इसके लिए क्या करेंगे? दहाई के अंक में से हम एक दहाई ले लेंगे। दहाई में 60 है, 60 में से एक अंक लेके हम 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमें 10 प्राप्त होगा, क्योंकि 0 का अर्थ कुछ नहीं होता है। तो हम यहाँ 10 लिखेंगे, 0 को काट के 10 लिखेंगे। अब 6 दहाई में से एक दहाई यहाँ आ गया, तो कितने दहाई बचेंगे? 5। अब 10 में से 4 हमें घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन खींच दिए। 10 में से 1 2 3 4, 4 लाइन काट दिए। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। हम इकाई के अंक के नीचे क्या लिखेंगे? 6। अब दहाई में ऊपर कितना है? 5, नीचे है 3। 5 1 2 3 4 5 लाइन खींचते हैं। 5 में से हमें कितना घटाना है? 3। 1 2 3, 3 लाइन काट दिए। अब कितने लाइन बचे? 1 2। 2 को हम दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे। बच्चों, अब पेटी में कितने सेब शेष बचे हैं? 26 सेब शेष बचे हैं। ठीक है बच्चों। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। इसमें है एक बैग में 58 गुलाब के फूल है। एक बैग में 58 गुलाब के फूल है और 64 सूरजमुखी के फूल है। गुलाब के साथ साथ उस बैग में सूरजमुखी के फूल भी है। कितने हैं? 64। बैग में गुलाब के फूल से सूरजमुखी के फूल कितने अधिक है? अब गुलाब के फूल कम है, सूरजमुखी के फूल ज़्यादा है। अब बैग में सूरजमुखी के फूल गुलाब के फूल से कितने ज़्यादा है, हमें इसको ज्ञात करना है। पहले हम देखेंगे, गुलाब के फूल 58 है, सूरजमुखी के फूल 64 है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? जो संख्या बड़ी है उसमें से हम छोटी संख्या को घटाएंगे, तभी हमें उसका उत्तर प्राप्त होगा। सूरजमुखी के फूल अधिक है 64, इसको हम ऊपर लिखेंगे। उसके नीचे गुलाब के फूल 58 कम है, उसको हम 64 के नीचे लिखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे। पहले इकाई के अंक को घटाएंगे। इकाई के अंक में ऊपर 4 है, नीचे 8 है। 4 जो है 8 से छोटी संख्या है, इसलिए 4 से हम 8 को नहीं घटा सकते। हम क्या करेंगे? दहाई के अंक को देखेंगे। दहाई में से एक दहाई को लेकर 4 के साथ जोड़ेंगे। यह 6 दहाई है, इसमें से एक दहाई लेंगे और उसमें हम 4 इकाई को जोड़ेंगे। 0 के साथ 4 जोड़ेंगे, 4 आया। और इकाई दहाई में 1 है, तो कितना हुआ? 14। हम 4 को काट के यहाँ 14 लिखेंगे। और यहाँ जो दहाई है 6 दहाई में से एक दहाई यहाँ चला गया, इसीलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 5। अब हम 14 में से 8 को घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 8 घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन को हम काट दिए। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5
6। 6 को हम इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। दहाई में ऊपर 5 है, नीचे भी 5 है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है बच्चों, अब हमें उत्तर प्राप्त हो गया। गुलाब के फूल से सूरजमुखी के फूल कितने अधिक है? 6 फूल अधिक है। ठीक है। बच्चों, अब हम चौथा उदाहरण देखेंगे। इसमें है सूरज के बाग में 48 आम के और 56 सेब के वृक्ष है। बाग में सेब के वृक्ष कितने अधिक है? सूरज के बाग में 48 आम के वृक्ष है और 56 सेब के वृक्ष है। सेब के वृक्ष अधिक है आम के वृक्ष से। अब हमें यह ज्ञात करना है कि सेब के वृक्ष आम के वृक्ष से कितने अधिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सेब के वृक्ष अधिक है, इसको ऊपर लिखेंगे, कितने हैं? 56। और आम के वृक्ष कितने हैं? 48। कम है तो ये छोटी संख्या है, इसको हम नीचे लिखेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? सेब के कितने वृक्ष अधिक है। पहले हम इकाई के अंक को घटाएंगे। इकाई में ऊपर 6 है जो 8 से छोटी है, इसीलिए हम 6 से 8 को नहीं घटा सकते। हम दहाई के अंक में से एक दहाई को लेकर 6 के साथ जोड़ेंगे। दहाई में 5 है, यानी 5 दहाई। 5 दहाई में से एक दहाई लेके हम उसमें 6 को जोड़ेंगे। कितना होगा? 0 के साथ 6 जोड़ेंगे, 6 और दहाई का 1, यहाँ 16 प्राप्त हुआ। 16 को हम यहाँ लिखेंगे और 6 को काट देंगे। दहाई में 5 दहाई है, उसमें से एक दहाई यहाँ चला गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 दहाई। एक दहाई कम हो गया। अब यहाँ 16 में से हम 8 घटा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। 16 में से कितना घटाना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन काट दिए, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हम इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। अब दहाई में ऊपर कितना है? 4, नीचे भी 4। 4 1 2 3 4। 4 में से 1 2 3 4 को घटा देंगे तो क्या बचा? कुछ नहीं, 0। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 0। अब उत्तर कितना आया? 8। यानी आम के और सेब के वृक्ष है। किसके वृक्ष के? सेब के वृक्ष कितने अधिक है? आम के वृक्ष से सेब के वृक्ष 8 वृक्ष अधिक है। यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे। इसमें है अतुल की उम्र 46 साल व राहुल की उम्र 29 साल है। कुल मिलाकर अतुल राहुल से कितना बड़ा है? अतुल की उम्र कितना है? 46 साल है और राहुल जो है उसका उम्र कितना है? 29 साल है। राहुल जो है अतुल से छोटा है, तो हमें क्या निकालना है? अतुल राहुल से कितना बड़ा है। हम क्या करेंगे? पहले अतुल की उम्र लिखेंगे 46, उसके बाद राहुल की उम्र 29। अब 46 में से 29 को घटाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा कि अतुल राहुल से कितना
बड़ा है। पहले हम इकाई के अंक को घटाएंगे। इकाई के अंक में ऊपर 6 है, नीचे 9 है, तो 6 में से हम 9 को नहीं घटा सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, दहाई में से एक दहाई लेकर 6 के साथ जोड़ेंगे, 6 इकाई के साथ जोड़ेंगे। यहाँ दहाई में कितने दहाई है, 4 दहाई। 4 दहाई में से एक दहाई ले लेंगे और 6 इकाई को इसमें जोड़ेंगे। कितना आएगा, 16। हम 6 को काट के यहाँ 16 लिखेंगे। 16 इकाई हो गया। और 4 दहाई में से एक दहाई 6 इकाई के साथ जुड़ गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब 16 में से हम 9 को घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से 9 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन घटा दिए, काट दिए। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है, 7 को इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। दहाई में ऊपर कितना है, 3, नीचे है 2। 1 2 3, 3 दहाई में से हमें कितना घटाना है, 2 दहाई। 1 2 2 काट दिए, कितना बचा, 1। हमें उत्तर प्राप्त हुआ। अतुल राहुल से कितने साल बड़ा है, अतुल राहुल से 17 साल बड़ा है। ठीक है बच्चों। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें है, एक बस में 63 यात्री यात्रा कर रहे थे। एक बस में कितने यात्री थे, 63। बीच रास्ते में 29 यात्री उतर गए। बस चल रही थी, जाते जाते बीच रास्ते में बस रोककर 29 यात्री बस से उतर गए। अब बस में कुल मिलाकर कितने यात्री है। अब 29 यात्री उतर जाने के बाद बस में कितने यात्री बच गए, हमें अब यही उत्तर निकालना है। कुल यात्री कितने थे, 63, और कितने यात्री उतर गए, 29। 63 में से हम 29 को घटाएंगे तो हमें शेष बचे यात्री का संख्या प्राप्त होगा। ऊपर 63 है, नीचे 29 है। पहले हम इकाई के अंक को घटाएंगे। इकाई में ऊपर कितना है, 3, नीचे है 9। 3 में से हम 9 को नहीं घटा सकते, इसीलिए क्या करेंगे, 6 दहाई में से एक दहाई लेकर हम 3 के साथ जोड़ेंगे। तीन को दहाई के साथ जोड़ने से हमें कितना प्राप्त होगा, 13। शून्य के साथ 3 जोड़ेंगे, 3, और दहाई का ये लिख दिए, 13 हुआ। यहाँ हम 3 को काट के कितना लिखेंगे, 13। अब हम 13 में से 9 को घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से हमें कितना घटाना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन काट दिए, कितना बचा, 1 2 3 4। 4 को हम इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे। और दहाई में 6 में से एक दहाई 3 इकाई के साथ जुड़ गया, इसलिए 6 को काट के हम कितना लिखेंगे, 5, क्योंकि एक दहाई निकल गया है। अब 5 में से हमें कितना घटाना है, 2। 1 2 3 4 5। 5 में से हम 1 2 लाइन काट दिए, कितना शेष बचा, 1 2 3। 3 को हम दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे। बस में कुल 63 यात्री थे, उसमें से 29 यात्री उतर गए। अब बस में कितने यात्री शेष बचे,
अब बस में 34 यात्री शेष बचे। ठीक है बच्चों, आज आपने इबारती प्रश्नों में घटाना सीखा। इन सभी प्रश्नों को आप घर में अभ्यास कीजिए और अपने कॉपी में उतारिए। आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।